सुप्रीम कोर्ट में जब पवन खेड़ा की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बोली, जिससे जज लोग भी सुनकर चौंक गए। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं पवन खेड़ा, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया उसमें उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा मेरे क्लाइंट को जलील करने के लिए गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने दो चार और ऐसे तथ्य रखे जो कानून से कोसों दूर थे, लेकिन किसी अच्छे राजनीतिक मंच के लिए बहुत अच्छे तथ्य थे। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मेरे क्लाइंट को पकड़ने के लिए 60 पुलिसकर्मी आए थे और ऐसा लग रहा था कि मेरे क्लाइंट आतंकी हैं, मुझे आतंकी की तरह घेर लिया गया था। तो एक यहां पर सवाल आ रहा है कि पवन खेड़ा भागे किसकी तरह थे? पवन खेड़ा ने चकमा किसकी तरह दिया? अरे आतंकी भी ऐसा चकमा नहीं दे पाते हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अजमल आमिर कसाब भी मुंबई से भाग नहीं पाया था। लेकिन पवन खेड़ा को आप देखिए, जब एफआईआर दर्ज हुई पता ही नहीं चला वो कब दिल्ली आ गए और दिल्ली से कब आकर हैदराबाद चले गए। और मजे की बात बताता हूं आपको, पवन खेड़ा का एक वीडियो आया था, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो पर अदालत में चर्चा हुई कि नहीं हुई। एक वीडियो में पवन खेड़ा ने तो यह बात स्वीकारी थी कि मैं अवॉइड कर रहा हूं असम पुलिस को क्योंकि मैं नहीं चाहता फंसना। खुद पवन खेड़ा स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं असम पुलिस को अवॉइड कर रहा हूं, और दूसरी तरफ अदालत में जाकर क्या कह रहे हैं कि मुझे आतंकियों की तरह घेरा जा रहा है। अरे भाई साहब, अगर आप अपराध कर रहे हैं और अपराध कर कर भाग रहे हैं तो आतंकी क्या और शरीफ व्यक्ति क्या? जो भागेगा उसके पीछे तो पुलिस जाएगी। आप अगर समर्पण कर देते तो आपको एक इज्जतदार व्यक्ति के जैसे कस्टडी में ले जाया जाता, आपसे पूछताछ होती। आपने समर्पण नहीं किया तो पुलिस को लगा कि भाई कोई पेशेवर है, तो आपके पीछे 60 पुलिस आई। दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं पेड़ा को लेकर, वो हिमंत बिस्वा शर्मा का एक आर्टिकल कोट करते हैं, बोलते हैं कि भाई असम क्रॉनिकल जो अखबार है उसमें हिमंत बिस्वा शर्मा का एक स्टेटमेंट छपा और इस स्टेटमेंट में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा, पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। अब अभिषेक मनु सिंघवी जज साहब को कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पवन खेड़ा और हिमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों के बीच में इस मामले में कुछ भी, मतलब दोनों में कोई भी एक चीज समान नहीं है। ये जो मामला दर्ज हुआ है, ये मामला रिनिकी भुइया शर्मा ने कराया है। रिनिकी भुइया शर्मा राजनेता नहीं है, वो सिर्फ पत्नी है हिमंत बिस्वा शर्मा की, और राजनीतिक तौर पर एक्टिव भी नहीं रहती हैं। दूसरी बात, जो आरोप लगे, इनमें से जो 99% आरोप लगाए थे, जो जालसाजी का काम किया, वो रिनिकी भुइया शर्मा के नाम पर किया गया। उनके पासपोर्ट दिखाए गए, उनकी प्रॉपर्टी दिखाई गई और बबली नाम से पुकारा गया। यह सब कुछ 5 अप्रैल तक हो रहा था। आज अदालत में विक्टिम पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पवन खेड़ा। अदालत में जाकर क्यों नहीं कह रहे कि बंटी बबली को तो हम फरार करवाने वाले थे, हम तो बंटी बबली को एक्सपोज करने वाले थे, हम खुद एक्सपोज हो गए। सवाल यह है कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी के पास तथ्य खत्म हो गए हैं? और यह सच है। देखिए, जब आप अग्रिम जमानत पर बहस करते हैं तो आपके पास बहस का जो तर्क होता है, जब शुरुआत में आप निचली अदालत में जाते हैं तो एफआईआर होती है। अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं बहस, तो एफआईआर के साथ उनके पास वो असम कोर्ट का फरमान है, असम कोर्ट का फैसला है जो खारिज हुआ है, उसी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो अभिषेक मनु सिंघवी उस पूरे एफआईआर पर, उस पूरे फैसले पर बहस करने की बजाय आउट ऑफ द वे बहस कर रहे हैं और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला राजनीतिक है, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी को पता है कि अदालत कन्विंस नहीं होगी। मामला राजनीतिक हो या ना हो, एफआईआर स्ट्रांग है, नहीं तो सीधे जाकर एफआईआर क्वैश करा दी जाती। भाई अब तक आप बताइए, अग्रिम जमानत की यहां पर याचिका लेकर आ गए अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन हाईकोर्ट में एफआईआर क्वैश करवाने क्यों नहीं जा रहे? एफआईआर भी तो क्वैश करवाई जा सकती है, उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पता है होगी नहीं। देखिए, अभी तक तो पवन खेड़ा बच गए होते, लेकिन पवन खेड़ा के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया है, पवन खेड़ा ने अकेले नहीं किया है। पवन खेड़ा अगर उस दिन सिर्फ आरोप लगा देते
और आरोप लगाकर कह देते कि हाँ ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो, तो मानहानि से ज्यादा उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलता। लेकिन पवन खेड़ा को भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना था, पवन खेड़ा को भाजपा प्रवक्ताओं जैसा बनना था। क्यों? क्योंकि जब भाजपा का कोई प्रवक्ता आता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो सिर्फ आरोप नहीं लगाता, जुबानी खेल बस नहीं खेलता, वो बाकायदा सबूत रखता है, दस्तावेज रखता है, तथ्य रखता है। शहनाज पूनेवाला हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, कोई भी प्रवक्ता हो, हर मामले में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह से काला चिट्ठा पेश किया है। यही कॉपी राहुल गांधी ने की थी प्रेजेंटेशन दिखाने की वोट चोरी कांड में, याद होगा आपको। और वही प्रेजेंटेशन राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अब आप देखिए, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में हुई थी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी खत्म, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म। कहीं भी आपको सुनाई दिया कि वोट चोरी हो रही है? कहीं नहीं सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि राहुल को समझ में आ गया कि उन्होंने जो गलती की है उससे उन्हीं को नुकसान हो रहा है और वही फंस रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि राहुल गांधी के मामले में किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को, मैं समझता हूं कि अपनी संपत्ति समझती है कि अगर राहुल गांधी चले गए तो भाई हमें किसी अच्छे राजनेता से लड़ना पड़ेगा, कोई मजबूत विपक्ष का नेता बन गया तो उनके खिलाफ भी इसी तरह एफआईआर होनी थी। वोट चोरी की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अनर्गल जाली आरोप लगाए थे, लेकिन उनके खिलाफ हुआ नहीं, पवन खेड़ा के खिलाफ हो गया। अब चूंकि पवन खेड़ा का जो मामला था वो हिमंता बिस्वा शर्मा के पास था, हिमंता बिस्वा शर्मा किसी की नहीं सुनते हैं, और खास तौर पर कांग्रेस के साथ तो वो अपनी खींच इसी तरीके से निकालते हैं। अरे भाई, उन्होंने राहुल के खिलाफ एफआईआर के लिए बोल दिया था कि राहुल अगर असम में घुसेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तो मैं वहां पर एफआईआर कराऊंगा। तो फिर पवन खेड़ा उनके लिए कौन सी खेत की मूली है? लेकिन यह बात अब तय हो गई कि अदालत में जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंता बिस्वा शर्मा का पेलूंगा और पेड़ा बनाऊंगा वाले बयान का जिक्र करके अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई की, इससे यह पता चल गया है कि इस पूरे मामले में कोई दम नहीं रह गई है। ना तो अब कोई दूसरा वकील पवन खेड़ा को बचा सकता है, ना अभिषेक मनु सिंघवी बचा सकते हैं, ना कांग्रेस बचा सकती है। इस मामले में सिर्फ 2 ही गुंजाइश रह गई है। पहली गुंजाइश, पवन खेड़ा अपने आप को सरेंडर करें और ट्रायल का सामना करें, जेल में कुछ महीने बिताएं और फिर उन्हें जमानत मिलेगी तो बाहर आ सकते हैं। और जो दूसरी गुंजाइश है वो ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के जाकर पैरों पर गिर जाएं और माफी मांगे कि मैंने आपकी पत्नी के खिलाफ अनर्गल और झूठे आरोप लगाए और किसके कहने पर लगाए, ये बात सार्वजनिक तौर पर आकर बोले। अगर पवन खेड़ा ये नहीं करते हैं तो एक बात तय है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन पवन खेड़ा का राजनीतिक करियर यहां पर खत्म हो गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।